कृषि प्रधान जिला होने के कारण किसानों व व्यापारियों का रुझान वेयरहाउस और कॉटन मिल स्थापित करने के प्रति अधिक जगह है। जिले में अब वेयरहाउस बनाने के लिए कुल 44 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 27 को स्वीकृति भी मिल चुकी है। वहीं दूसरी ओर कॉटन मिल के लिए 13 आवेदन पत्र आए हैं, जिनमें से 4 को स्वीकृति दी गई है। उपनिदेशक कृषि विपणन विभाग हनुमानगढ़ से इस संबंध में जानकारी प्राप्त की है, जिसके अनुसार किसानों का व्यापारियों का इस ओर रुझान जगह है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो हनुमानगढ़ के अंदर स्पिनिंग मिल जो पहले चल रही थी, काफ़ी सालों से बंद है, अगर उसको भी शुरू कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं किसानों को और व्यापारियों को इससे बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। इसीलिए कृषि विभाग जो है, कृषि विपणन विभाग हनुमानगढ़ के द्वारा किसानों और व्यापारियों से संपर्क कर इस संबंध में ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं तलाशने का काम भी किया जा रहा है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और इस और रुझान उनका बढ़ सके, इसके लिए प्रयास भी इस विभाग के स्तर से किए जा रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि सुभाष सारण क्षेत्रीय उपनिदेशक कृषि विपणन विभाग हनुमानगढ़ का इस पूरे जो किसानों और व्यापारियों के लिए योजना राज्य सरकार के द्वारा लाई गई है, उनको कैसे लाभ प्राप्त करें, कैसे वे आवेदन करें, किस प्रकार से उनको स्वीकृतियां मिलेंगी, इसके बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। सुनिए। अभी तक 65 आवेदन पत्र हनुमानगढ़ ज़िले में अपने प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 34 प्रकरणों में हमने उनको स्वीकृत करके 8.5 करोड़ के लगभग अनुदान राशि का हमने वितरण कर दिया है। बाकी जो फाइलें हैं, 17 फाइलें हमारी SLSC स्तर पर जयपुर पेंडिंग पड़ी है, अभी उनका निस्तारण होते ही उनमें नियमानुसार अनुदान राशि जारी की जाएगी। 4 प्रकरण अभी प्राप्त हुए हैं हमें, जिसकी आगामी सप्ताह में यहाँ DLSC स्तर पर बैठक करके उनका निस्तारण कर दिया जाएगा। इसको लेकर कितना रुझान है? हनुमानगढ़ ज़िला एक कृषि प्रधान ज़िला है। इसमें नरमा और सरसों की बहुतायत में इसका उत्पादन होता है, इसलिए कॉटन मिल और वेयर हाउस के प्रकरण सबसे ज़्यादा आए हैं। इन परियोजनाओं में किसान को प्रोजेक्ट लागत की 50% या अधिकतम 1 करोड़ रुपये और किसान के अलावा अन्य किसी को 25% या मैक्सिमम 50 लाख रुपए की अनुदान राशि, 5% का ब्याज अनुदान दिया जाता है और काफ़ी अच्छा रुझान हनुमानगढ़ ज़िले में आ रहा है। कॉटन इंडस्ट्रीज इस बार बहुत लगी है, वेयर हाउस बहुत लगे हैं। इस बार अभी सरसों का उत्पादन पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग दुगने क्षेत्र में इस बार बुआई हुई है। तो अभी 3 इसकी ऑयल मिल, तेल मिल 3 स्थापित हो चुकी है और आने वाले समय में आगे ऑयल मिल की भी यहाँ काफ़ी संभावनाएं हैं और किसान और व्यापारी वर्ग इसका लाभ उठाएंगे। ऐसे ही जानकारी हमारे यहाँ से प्राप्त करके जा रहे हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये ऑयल मिल में भी आएंगे। सर, ये स्पिनिंग मिल का हालांकि राज्य सरकार का मामला है, अगर ये शुरू हो जाती है तो कितना किसानों को लाभ हो सकता है आपके हिसाब से, क्या होना चाहिए? अगर स्पिनिंग मिल, धागा मिल अगर शुरू हो जाती है तो अपने जो गांठों की जो खपत है हनुमानगढ़ ज़िले की, जो लोकल अपने जो गांठे उत्पादन होती है, वो बाहर भेजने की बजाय यही लोकल खपत होने से भी मिलर्स को फ़ायदा होगा, तो किसानों को अपने आप ही ऑटोमेटिकली फ़ायदा हो जाएगा और इसको मिल को, कताई मिल को, धागा मिल को भी कम ट्रांसपोर्टेशन रेट पर यहाँ माल सप्लाई हो जाएगा और बहुतायत में अपने माल उत्पादन हो रहा है। कपास की गांठें बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इससे किसानों के नरमे का भाव वास्तव में बढ़ेगा ही, किसानों को फ़ायदा ही होगा इसके शुरू होने से। साहब, एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट के अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कितने प्रतिशत अनुदान रहते हैं, अनुदान मिलता है? हमारी जो एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी है उसमें हम जैसे किसान को 50% या 1 करोड़, व्यापारी को 25% या 50 लाख की सहायता राशि देते हैं। इसके अतिरिक्त अगर केंद्र सरकार की कोई योजना में भी अगर उसने लिया है या केंद्र सरकार की योजना में उसने कोई संयंत्र स्थापित किया है, तो उसको राज्य सरकार हमारी इस कृषि प्रसंस्करण योजना के तहत 10% टॉपअप सब्सिडी भी देती है।
जैसा कि उपनिदेशक के स्तर से बताया गया है कि किसानों को अधिकतम 1 करोड़ और व्यापारियों को 50 लाख अनुदान इन इकाइयों को लगाने के लिए भी सरकार की तरफ से दिए जाने का प्रावधान किया हुआ है। वहीं दूसरी ओर स्पिनिंग मिल अगर शुरू हो जाती है तो हनुमानगढ़ ज़िले को बहुत फ़ायदा इससे हो सकता है, क्योंकि हनुमानगढ़ के अंदर कपास का उत्पादन जो है काफ़ी मात्रा में होता है और नरमे का उत्पादन काफ़ी मात्रा में होता है। इसलिए स्पिनिंग मिल अगर सरकार शुरू कर दे तो कहीं ना कहीं व्यापारियों को और किसानों को यहाँ पर लोगों को रोज़गार मिलने की संभावनाएं और बढ़ जाएंगी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या स्पिनिंग मिल को चलाने का काम सरकार के स्तर से होता है या नहीं।